बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरा और तर्जुमों से स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याह्या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। इस वक्त दुनिया में बैक वक्त 3 क्रिकेट लीग के मुकाबले मुनक्किद हो रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में बिग बैश, UAE में IL T20 और बांग्लादेश में BPL। दुनिया भर की इन बैनुल अक़वामी लीग्स में पाकिस्तान के कई क्रिकेटर्स एक्शन में हैं। बिग बैश में शिरकत करने वाले खिलाड़ी तो कारकर्दगी दिखाने में मुश्किलात का शिकार दिखाई देते हैं। अलबत्ता बांग्लादेश प्रीमियर लीग में पहले ही राउंड में ऑलराउंडर फ़हीम अशरफ ने शानदार आगाज़ किया है। 31 साल के फ़हीम अशरफ, जिन्होंने पाकिस्तान के लिए 17 टेस्ट, 42 एक रोज़ा मैच और 76 T20 खेले हैं, बांग्लादेश प्रीमियर लीग में रंगपुर राइडर की नुमाइंदगी कर रहे हैं। सिलहट इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में BPL के 5वें मैच में ऑलराउंडर ने सिलहट के खिलाफ 3.5 ओवर में तबाहकुन बॉलिंग करते हुए 17 रन के बस 5 खिलाड़ियों को आउट किया। ऑलराउंडर के लिए T20 क्रिकेट में साल 2025 भी खासा अच्छा रहा है। फ़हीम अशरफ ने पाकिस्तान के लिए इस साल 28 T20 खेले, 141.77 के स्ट्राइक रेट से खेलते हुए 224 रन स्कोर किए। दाएं हाथ के मीडियम फास्ट बॉलर ने 62.2 ओवर्स के दौरान 21.12 की औसत से 24 विकेट की कारकर्दगी भी पेश की। फ़हीम अशरफ ने साल 2025 में पाकिस्तान के लिए 2 बार 4 विकेट की कारकर्दगी भी पेश की। दूसरी जानिब UAE में डेजर्ट वाइपर के लिए पाकिस्तान के 3 क्रिकेटर फ़खर जमान, हसन नवाज और नसीम शाह एक्शन में हैं। अलबत्ता परफॉर्मेंस के एतबार से तीनों ही खिलाड़ियों की कारकर्दगी गौरतलब है। हाल ही में पाकिस्तान टीम से ड्रॉप किए जाने वाले नौजवान बल्लेबाज हसन नवाज IL T20 में भी मुश्किलात का शिकार दिखाई देते हैं। 22 साल के दाएं हाथ के बल्लेबाज ने इवेंट के अब तक 10 मैच खेले, 98 गेंदों पर 126.63 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग करते हुए 124 रन स्कोर किए हैं। जी बिल्कुल, आपको पता है जिस तरह पिच थोड़ा स्लो था, थोड़ा मुश्किल था चेस करना 140 इस पिच पे मुझे ऐसे लग रहा था। मेरा यही था कि एंड तक जाऊंगा तो 2-3 बॉल्स तो मिल ही जाएंगे, तो रेंज में आएंगे तो मार दूंगा। जी बिल्कुल, आप आखिरी 2 मैच हैं, उस पर हमें पूरी जान मारनी पड़ेगी क्योंकि पूरे टूर्नामेंट का निचोड़ है। अगला मैच तो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए और कोशिश करेंगे कि इंशाल्लाह जैसे पिछले मैचेस खेलते आ रहे हैं वैसे ही उसको इंजॉय करके खेलें। देखिए, मुझे तो अब आदत हो गई है, मुझे ये नहीं पता होता मेरा नंबर कौन सा है, कभी फिनिशर है तो कभी 4 पे। अब इंजॉय करता हूँ जो भी नंबर मिले और अपनी टीम को जितना हो सके सपोर्ट करते हैं। जी बिल्कुल, यही है कि हमें जिस तरह सपोर्ट करते आ रहे हैं, करते आए हैं और आते हैं, काफ़ी स्टेडियम में आधे से ज़्यादा लोग हमें सपोर्ट करने आते हैं, तो कोशिश हम भी करते हैं कि उन्हें खुश घर जाएं वो, और बस यही है कि सपोर्ट करते रहें। अब कुछ बात कर लेते हैं पाकिस्तान के टेस्ट कप्तान शान मसूद की। बाएं हाथ से बैटिंग करने वाले शान मसूद ने पाकिस्तान के लिए 44 टेस्ट मैचों में 30.72 की औसत से बैटिंग करते हुए 2550 रन, 6 सेंचुरियों और 13 निफ सेंचुरी की मदद से बनाए हैं। पाकिस्तान के टेस्ट कप्तान ने चैंपियन कराची ब्लूज़ के लिए कायद आज़म ट्रॉफ़ी 2025 में 5 मैचों में 93 की औसत से बल्लेबाजी करते हुए 2 सेंचुरियों और 3 निफ सेंचुरी की मदद से 651 रन बनाए थे। कायद आज़म ट्रॉफ़ी 2025 में सबसे बड़ी नॉट आउट 250 रन की इनिंग्स भी शान मसूद ने खेली। एबटाबाद के खिलाफ शोएब अख्तर स्टेडियम में दूसरी इनिंग में बैटिंग करते हुए शान मसूद ने ये बारी ली। और अब शान मसूद ने एक और नया कौमी रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। नेशनल बेंगल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पर प्रेसिडेंट कप ग्रेड 1 में SNGPL के कप्तान की हैसियत से साहिर एसोसिएट के खिलाफ 200 गेंदों पर शान मसूद ने 28 चौकों और 2 छक्कों के साथ 216 रन की इनिंग खेली। इस इनिंग के दौरान शान मसूद ने नया कौमी रिकॉर्ड भी बनाया। शान मसूद पाकिस्तान की फर्स्ट क्लास क्रिकेट की तारीख की तेज़ तरीन डबल सेंचुरी बनाने में कामयाब हो गए हैं और उन्हें 177 गेंदों पर डबल सेंचुरी बनाकर 1992 में ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के खिलाफ 188 गेंदों पर इंज़मामुल हक की तेज़ तरीन डबल सेंचुरी का रिकॉर्ड तोड़ा। शान मसूद ने पाकिस्तान की सरजमीन पर भी तेज़ तरीन डबल सेंचुरी बनाने का एजाज़ अपने नाम कर लिया है। इससे पहले भारत के वरिंदर सहवाग ने पाकिस्तान में 2006 में लाहौर टेस्ट में 182 गेंदों पर डबल सेंचुरी स्कोर की थी। प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद कुछ और खबरों पर नजर। पाकिस्तान में टेप बॉल क्रिकेट तेज़ी से मकबूल हो रही है और गुज़िश्ता चंद सालों में कराची टेप बॉल प्रीमियर लीग ने मकबूलियत के रिकॉर्ड तोड़े और अब पाकिस्तान टेप बॉल
प्रीमियर लीग सीज़न 1 2025-26 आप आजकल देख रहे हैं पाकिस्तान के पहले स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर पर। पाकिस्तान टेप बॉल प्रीमियर लीग के चेयरमैन रोए रवां ज़ोहैर नसीर इस वक्त वीडियो लिंक पर हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो आपको खुशामदीद कहेंगे ज़ोहैर नसीर साहब। एक नया सीज़न नहीं बल्कि एक नई शुरुआत है, क्योंकि KTPL के बाद अब पाकिस्तान टेप बॉल प्रीमियर लीग एक नया ब्रांड बनने जा रहा है। पाकिस्तान की सतह पर आप इस टेप बॉल क्रिकेट को लेकर आ रहे हैं, न सिर्फ ब्रांड के साथ बल्कि दबंग अंदाज में। थैंक यू यार भाई। क्या आज हम बैठे हैं इसके ऊपर PTPL पे। देखिए, मेरा इसके ऊपर अपना एक विजन था कि टेप बॉल जो है ये पाकिस्तान की 25 करोड़ आबादी का खेल है। तो इसको जब मैंने स्टार्ट किया, जिसमें जावेद भाई, हारून रशीद, तौसीफ अहमद, सादिक मोहम्मद, ये मेरी पूरी टीम के साथ मैंने इसके ऊपर प्लान किया। जब मैंने ये आइडिया इनके साथ डिस्कस किया तो ये उस टाइम के ऊपर एक ऐसा चैलेंज था कि यार इसको हम कैसे करेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ तो मोस्टली जब क्रिकेट की बात होती है तो हार्ड बॉल को ज़्यादा प्रेफरेंस होती है और सारी उसके साथ जो हमारी इंटरनेशनल एक जो क्रिकेट है वो इस नाम से चलती है। तो मैंने उनसे ये कहा, मैंने कहा देखें, हम जब इस स्पोर्ट्स की बात करते हैं टेप बॉल की, तो मुझे दुनिया को ये दिखाना है कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो स्टार्स कहाँ से निकलते हैं। ये हमारे पास ये गलियों की जो टेप बॉल है ये खेली किस तरीके से जाती है, तो हमने इसको एक पाकिस्तान का एक स्पोर्ट्स बनाना है। उस पर अल्हम्दुलिल्लाह ये सब सारे जितने हमारे लेजेंड्स थे, जावेद मिर्दाद, हारून रशीद, तौसीफ अहमद, सादिक मोहम्मद, जब ये सब रेडी हुए इसके ऊपर, तो फिर मैंने इसको पूरा ये डिज़ाइन किया और हमने स्टार्ट किया 2021 में प्रेसिडेंट हाउस से, जहाँ पे जाके हमने इसकी ट्रॉफ़ी की अनवीलिंग की और वहाँ से हम स्पोर्ट्स को लेके चले। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह मतलब इस पे आप ये देखें कि जब हमारा ये कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ तो उसमें मैंने पूरे पाकिस्तान से वो लड़के जो बॉल खेलते थे उन सबको एक प्लेटफॉर्म के ऊपर लेके आया। देखो, हमने इस स्पोर्ट्स को एज अ टेप बॉल हमने ये दिखाना है कि पाकिस्तान में जो टेप बॉल गलियों में खेली जाती थी उसको हम ग्राउंड्स में कैसे लेके आए। तो फिर हमने गलियों से इस पूरे स्ट्रक्चर को बना के ड्राफ्टिंग करके हम इसको ग्राउंड्स में लेके आए। और हमने पहला मैच जो खेला, हमने अपना जो लीग थी जो हमारी पहली, वो हमारी हुई असगल शाह स्टेडियम से। वहाँ से हमारा फर्स्ट सीज़न हुआ, फिर सेकंड सीज़न हुआ, थर्ड सीज़न हम इसको मोइन खान अकेडमी में लेके गए, फोर्थ सीज़न हमारा मोइन खान अकेडमी में हुआ। फिर इसमें ये देखो कि ये जो स्पोर्ट थी, ये वो लड़के जिनके पास वो प्लेटफॉर्म नहीं मिलते थे, उनके लिए हमने ये प्लेटफॉर्म क्रिएट किया पूरे पाकिस्तान से, इन लड़कों को इस फोरम पे ला के। और इसमें ऐसे नए लड़के नज़र आए जिसमें आपका असद शाह है, बहादुर अली है, जल्लाद खान है, इसे तैमूर मिर्ज़ा है, फ़ाहद मियां चन्नू है, खुरम चकवाल है, छोटा विकी, बहुत सारे जो हमारे पास वो लड़के जो गलियों में ही खेलते थे और गलियों में ही ख़त्म हो जाते थे। तो हमने उस रॉ टैलेंट को एक इस तरीके से टीवी के ऊपर लेकर आया। अल्हम्दुलिल्लाह ये सारे लड़के इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर जाके इस स्पोर्ट्स को जाके खेल रहे हैं। ज़ोहैर नसीर साहब, बदर एक्सपो सोल्यूशन के आप रोए रवा हैं और पाकिस्तान में इवेंट मैनेजमेंट की सबसे बड़ी जो कंपनी है उसको आप चला रहे हैं और इस कंपनी के आप ओनर भी हैं। अगर मैं आपसे ये जानने की कोशिश करूं कि ये जो टेप बॉल क्रिकेट में आने का फ़ैसला था, ये आपका शौक़ था और अब आप समझते हैं कि एक कामयाब बिजनेसमैन होने के साथ साथ एक कामयाब इवेंट मैनेजमेंट का तजुर्बा आपके पास है और आपके पास ये जो तजुर्बा है उसको आप टेप बॉल क्रिकेट में मुंतकिल करने जा रहे हैं, और आपको लगता है कि इस टेप बॉल क्रिकेट को आप पाकिस्तान में एक नई जिद्दत के साथ लोगों को मुतवज्जे कर पाएंगे? देखें, काम के साथ साथ खेल बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं एज अ प्रोफेशन मैंने क्रिकेट भी खेली है, तो ये मेरा एक शौक़ भी था। तो जब आपका शौक़ और आपके काम के साथ ये जुड़ जाए तो आपका ज़्यादा उसमें पैशन आ जाता है, आपका उसके अंदर मज़ीद चीज़ें, क्योंकि आपने ख़ुद जब वो स्पोर्ट्स खेली होती है तो उसको आप और बेहतर तरीके से उसको आप ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। तो ये मुझे एक अल्हम्दुलिल्लाह एक अपॉर्चुनिटी मिली कि जिसमें क्योंकि मुझे अल्हम्दुलिल्लाह इस कंट्री ने एक नाम दिया, मुझे सिटी ने एक नाम दिया, तो ये मेरे लिए एक टाइम था कि मैं इसको वापस पे बैक करूँ इस शक्ल के अंदर, कि जहाँ पे मैं इस स्पोर्ट्स को जो हमारी स्ट्रीट की स्पोर्ट्स थी टेप बॉल, कि उसको स्ट्रक्चर किया। अल्हम्दुलिल्लाह खाली इसको हमने पाकिस्तान में स्ट्रक्चर नहीं किया, इसको हमने यूके में भी स्ट्रक्चर किया और इसको हमने सारे इस पूरे स्पोर्ट्स को पेटेंट कराया वहाँ पे। तो अब इसके अंदर क्योंकि मेरी पूरी फैमिली
और सब स्पोर्ट्स के साथ जुड़ी होती है। तो ये एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसी अट्रैक्शन है कि इसके अंदर आप पूरे पाकिस्तान के साथ जुड़ जाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया कि मैं अपनी कंट्री के लिए इस स्पोर्ट्स को एक अच्छे लेवल के ऊपर उन लड़कों के लिए मैं इस स्पोर्ट्स को खिलाऊं और इंशाल्लाह यहाँ से इस लीग के थ्रू और इस टेप बॉल के थ्रू मैं पाकिस्तान के अंदर एक लड़कों को प्रमोट कर सकूं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जिस पे मेरी पूरी टीम हम सब मिलकर इस पे काम कर रहे हैं। पाकिस्तान टेप बॉल प्रीमियर लीग का पहला एडिशन हम पाकिस्तान के पहले स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर पर देख रहे हैं और किस कामयाब अंदाज में उसको आप मुनक्किद करा रहे हैं वो तो सभी देख रहे हैं। आपका बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ मौजूद थे। जाते जाते ज़ोहैर नरसी साहब ये भी बता दीजिए कि जब आपने PTPL का नया स्लोगन लाने का फ़ैसला किया, कराची टेप बॉल प्रीमियर लीग की जगह नए स्टार बनाने के इस सफ़र की शुरुआत पहले सीज़न में आप कराची टेप बॉल प्रीमियर लीग से अब पाकिस्तान टेप बॉल प्रीमियर लीग में दाखिल होना चाह रहे हैं। उन बच्चों को जो इस खेल के साथ एसोसिएट हैं, जो टेप बॉल क्रिकेट खेलते हैं, जिनकी आंखों में कुछ सपने हैं, जो कुछ हासिल करना चाहते हैं, इस टेप बॉल क्रिकेट लीग में जियो सुपर के स्क्रीन पर आपका ये टूर्नामेंट जो है वो दिखाया जा रहा है। और हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि टेप बॉल क्रिकेट में बहुत सारे स्टार हैं, लेकिन अब उन स्टार्स को पाकिस्तान की सतह पर ख़ुद को बेहतर साबित करने का ये एक बेहतरीन मौका है। जिनकी आंखों में ख्वाब हैं, अब कल शायद वो आपके साथ पाकिस्तान टेप बॉल प्रीमियर लीग का भी हिस्सा हों, तो उनको कोई पैगाम देना चाहते हैं? देखिए, मेरे लिए इससे बड़ी खुशी की बात ही नहीं है कि हमारे पास वो लड़के जब यहाँ आके इस लीग का पार्ट बने और वो अपने अपने शहरों को रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये तो उनके लिए एक इटसेल्फ कि जब वो शहर को रिप्रेजेंट करेंगे तो वैसे स्टार बन गए हमारे लिए। और जब वो इवन कि जब वो उसमें परफॉर्म करेंगे तो इंशाल्लाह ताला ये आपको पूरे 25 करोड़ आबादी हमारे इस मुल्क की जब आपको देखेगी, जितने आपके फैंस होंगे, जब आप परफॉर्म करेंगे तो नाउ अब आप लोगों के लिए ये अपॉर्चुनिटी मिल गई है कि जो जिस तरीके से आप डिफरेंट ग्राउंड्स के अंदर अपने आप को परफॉर्म करते रहें, अब आपने पूरे पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में आके आपने परफॉर्म करना है कि जब आप अपनी स्पोर्ट्स को दिखाएंगे तो इंशाल्लाह ताला आप मैं सब लोगों को गुड लक कहता हूं कि आप सब लोग इंशाल्लाह एक अच्छी परफॉर्मेंस देंगे और अच्छी परफॉर्मेंस के साथ साथ आप ही लोग इंशाल्लाह फ्यूचर के हमारे इसके अंदर स्टार्स होंगे इस पूरे टेप बॉल के अंदर। बहुत शुक्रिया। चेयरमैन पाकिस्तान टेप बॉल प्रीमियर लीग हमारे साथ मौजूद थे ज़ोहैर नसीर। यही आज का हमारा प्रोग्राम था। एक्स अकाउंट पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@geo.tv पर। दुआ इस उम्मीद इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेलों खिलाड़ी तरक्की करते रहें। सैयद याहिया हुसैन को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।